नमस्कार दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत में पहली बार चाइल्डहुड डायबिटीज़ को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। चाइल्डहुड डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ का प्रकार है जिससे पेशेंट की मृत्यु कुछ हफ्तों में हो जाती है। इस वीडियो में भारत में डायबिटीज़ की स्थिति दुनिया भर के साथ समझेंगे क्या है, साथ ही डायबिटीज़ के जो प्रमुख प्रकार हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो 1980 में 108 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट थे, जो 2014 में बढ़कर 2022 मिलियन हो गए। 2000 से 2016 के बीच 5% मृत्यु दर का जो कारण था उसके पीछे डायबिटीज़ थी, और ये सभी मौतें समय से पहले हो गई थी। 2014 में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 8.5% वयस्कों को डायबिटीज़ थी। 2019 में 1.9 मिलियन मौतें ऐसी हुई जिनके पीछे मुख्य कारण डायबिटीज़ का होना था, और ये सभी मौतें समय से पहले हो गई थी, 70 वर्ष से पहले। ये सभी डायबिटीज़ के आंकड़े वैश्विक हैं, जो आपको WHO की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। इन आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में डायबिटीज़ का प्रकोप कैसे बढ़ा है दुनिया भर में। दोस्तों, मुख्यतः डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। उनको समझने से पहले आप ये जानिए कि डायबिटीज़ के पीछे दो कारक जब सही से कार्य नहीं करते हैं तब डायबिटीज़ होती है, जिसमें एक है इंसुलिन और दूसरा कारक है ग्लूकोज। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें 3 कंडीशन दर्शाई गई हैं। पहली नॉर्मल कंडीशन, दूसरी टाइप 1 डायबिटीज़ वाली कंडीशन और तीसरी टाइप 2 वाली कंडीशन। पहली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है जो ग्लूकोज में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज दरअसल एक प्रकार का शुगर है जो हमारे शरीर की ऊर्जा का एक प्राइमरी सोर्स है। दूसरी तरफ हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण कर लेता है, और यही इंसुलिन हमारे रक्त में ग्लूकोज को उसी मात्रा में भेजता है जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और इस तरह हमें ऊर्जा मिलती रहती है, हम कार्य करते रहते हैं। इंसुलिन ही हमारी मांसपेशियों, लीवर और फैट में ग्लूकोज को स्टोर करने में भी मदद करता है। लेकिन दूसरी टाइप 1 डायबिटीज़ जो एक कंडीशन है उसे चाइल्डहुड डायबिटीज़ भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का निर्माण करता ही नहीं है, या उसका निर्माण करना बंद कर देता है। जीरो इंसुलिन निर्माण होता है, जिससे ग्लूकोज सेल्स में इंटर नहीं कर पाता, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, और जो वो पेशेंट है इस रोग से पीड़ित टाइप 1 डायबिटीज़ से, उसकी मृत्यु कुछ हफ्तों में ही हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में होती है। आज से लगभग 100 साल पहले जब इंसुलिन हार्मोन की खोज नहीं की गई थी, तब इस रोग से पीड़ित बच्चे आसानी से मर रहे थे। तीसरी जो कंडीशन इसमें दिख रही है ग्राफ में या इस डायग्राम में, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ वाली कंडीशन, जो कि देश में 90% मामले इसी के हैं। इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण करना बिल्कुल तो बंद नहीं करता, लेकिन कम कर देता है, जिससे ग्लूकोज आसानी से इंटर नहीं कर पाता है और दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज इंटर नहीं कर पाता है, एनर्जी फिर नहीं मिलती है और बहुत सारी दिक्कतें प्रारंभ हो जाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होती है, इसका अभी तक सटीक कारण तो नहीं पता है, लेकिन इसमें जो पैनक्रियाज है उस पर आइलेट्स कोशिकाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, और फिर आगे ये डायबिटीज़ का रूप ले लेती है। टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज वैसे तो स्टेम सेल थेरेपी से किया जा रहा है, और कृत्रिम पैनक्रियाज भी विकसित किए जा रहे हैं, और इसके अच्छे परिणामों के लिए अभी रिसर्च भी हो रहा है। वैसे ये बहुत खतरनाक डायबिटीज़ का एक प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज़। दोस्तों, आइए भारत के कुछ आंकड़े देखते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड। तो भारत, जिसे डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, मतलब विश्व की मधुमेह राजधानी। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि भारत में इस बीमारी का क्या कहर है। दोस्तों, भारत, जिसे डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, मतलब विश्व की मधुमेह राजधानी। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत में इस बीमारी का क्या कहर है। चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक डायबिटीज़ पेशेंट हैं। विश्व में टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित 10 लाख से अधिक बच्चे हैं, जिसमें भारत के 2.5 लाख बच्चे शामिल हैं। 25 वर्ष से कम आयु के 25.3% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ है। 2019 में भारत में लगभग 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे, लगभग 7.7 करोड़ लोग। इन आंकड़ों से यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है। टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और या अच्छी जानकारी अपने दोस्तों, परिवारों के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस मुद्दे को समझ सकें। चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।